गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं, ये पांचों तत्व मिल जावे, और चार जुग जो तन रहे तो भी देग रह सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सोफल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहिब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहिब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सो जो नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करेंगे गरीबदास जी, सतगुरु और साहिब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है, ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि में ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक कर मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते तो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। तो यहां भी गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सोचे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने, कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गल गोटा गुरु गणे, और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे के बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा, और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फेन। अब यहां गरीबदास जी थोड़ा सा उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी है जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास, मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं
कबीर कहता हूँ कई जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई तीन लोग का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहाँ गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं, क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते। वो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे, हमारे काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गढ़ जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं। और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं, और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और शिष्य स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे, ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको। सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर सचिबान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का नित्र लावे और गरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस तेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ, इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं है, कौन क्या क्या कर रहा है। एक बैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध दूंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धूने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आम आदमी तो नो समझा भी महात्मा के कमाल है। तो और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डाल ले जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए सर्दी लग रही है, वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर छीनी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोए सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते? सट दर्शन सट भेष कहावे, और बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। वेद पढ़े
पुराण पढ़े और गीता, और क्या कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। नो सोचो महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया, इनको संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो, बस क्या बात के नाम ले लो, इस तरह का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, अरमाला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। ओए होए, चार संप्रदा 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है। कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो? वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, विशेष कसक के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो। और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ये भक्ति करो। तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता। संभवात कहने वाले आकार में आए अवतार मानते हैं, और असंभवात उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, वेद ज्ञान दाता कहता है, और मैं ब्रह्म रूपी, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहां से घसीट लाइए? इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता कहता, मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हो जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहां तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहां उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का ओ मंत्र तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत्व और सत्य ये 2 सांकेतिक है। ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विश्व में। अब क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दो दो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है।
छठे अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तो ये प्रमाण दिया है, हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो यहां परमात्मा सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि सठ दर्शन सठ भेख कहावे और बहुविध धूम धूम धार मचावे। वो देखो इनकी साधना बड़ी कठिन, अपने से चलो डूंडा ठा रखा है न तय। और कहते तीर्थ व्रत करे तरबीता और वेद पुराण पढ़े ये गीता। खाक पढ़ा फिर गीता के उन्होंने। चार संप्रदा 52 दवारे जिन्होंने ही निज नाम बेचारे। उन्होंने निज नामों को ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे। ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, 4 माला पैर करने सोचा हो गए पार। सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक क्या करते, इनको कोई ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते हैं। अटबट बकवास करते थे ये। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बन गए, घर छोड़ कर चले गए। कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं प्राप्त हो सकता। 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी 10 नाम कहावे और शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी ने कच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नाम में सन्यासी कहते हैं शिव जी के भक्ति और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है। और कहते हैं निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं ये इन्हीं तक इनकी सीमित बुद्धि है। ये मेरी भक्ति भी ना करते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गए, किसी की सुनते नहीं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन। तो यहां वही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में पौंदी भूले धोंदी। चल छिदर की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। भरम कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द साहेब न सूझे। ये कोई भैरव को राग रहा है, किसी को पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। सत्य शब्द वो सच्चा नाम परमात्मा का किसी को नहीं सूझा, पता नहीं चला। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी बाना, गौड़ी भांग भसोड़ी। यदि बैदा है, बैदा माने व्यर्थ। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुण गुरु गुणहीन। नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी। कहते ये जैनी लोग घूम रहे हैं नंगे। कहते पशु पक्षी भी नंगे घूमते, फिर उनसे पहले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो जन्म से नंगे रहते हैं नहीं। परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपना जैसा उचित है वैसा कपड़ा ढक के और अपनी भक्ति करो। इंसान में कुछ शिष्टाचार होता है, उसको अपना कर रहो।
सभ्यता से रहे। अब क्या बताते हैं, वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। वेद पुराणों को पढ़ा, कथा कहानी सुना दी, उनमें वास्तविकता क्या अर्थ है, क्या उसका सारांश बनता है, ये उनसे खुले नहीं, निर्णय नहीं कर सके, जिस कारण से इन्होंने सत साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया। फिर क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धुंधुधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला ये सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे फिर ताना री गावे हैं। कहती है भक्ति है। बैरागी सन्यासी सेवड़े एक राख लपेट के घूम रहे हैं और फिर अंदर उनका कितना ज्यों का त्यों क्रोध और सभी बीमारी ज्यों की त्यों जमा है। जैसे सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, बैरागी हो गए। किस लिए हो गए कि एक पत्नी को त्याग दिया, घर त्याग दिया कि ये मेरी भक्ति में बाधक है और मैं जंगल में बैठकर भक्ति करूंगा। परमात्मा कहते एक नारी त्याग दीनी ये 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। एक औरत को त्याग कर आप जंगल में बैठ गए उस भक्ति बाधा जानकर। परमात्मा कहते आपके अंदर ये 5 नारी और है जो भक्ति बाधक है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इन 5 को त्यागते घर में रह ले। फिर घर वाली नारी इतनी बाधक नहीं है जितनी ये तेरी बीमारी बाधक है जो आपके अंदर जमा है। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। कहते सुखदेव जैसा वैरागी तो नहीं हो सकता, मां के गर्भ से निकलकर भाग गया था उठ के, और जब तक सतगुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहां कहां तक भटका था, स्वर्ग में भी चला जाता था, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो सतगुरु के बिना, पूर्ण संत के बिना ये बीमारी कटे नहीं जो जन्म और मरण की। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धुंधुधार मचावे हैं। 500 नार ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकारियों के न जमा तुम्हारे अंदर। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तो नारी री गावे हैं। ये माता का जागरण करेंगे या बेंजू बेंजू बांध कर फिर गीत गावे शब्द गावेंगे, ये वो भक्ति है। अपने आत्मा हमने भक्ति का पता ही नहीं था। अब जैसे ये दास शुरू प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग पर लगा तो इस यथार्थ भक्ति का प्रकाश नहीं था गरीबदास जी के पंथ में। वाणी शब्द वो बहुत गाया करते थे और जहां भी गाने ये सत्संग का आयोजन होता था तो वहां 5-4 अच्छे चुने हुए गायक लाए जाते थे जिनकी आवाज सुरीली हो। तो फिर पहले एक शुरू होता था, फिर कहते थे ना भाई ये तो सुना आपकी आवाज कुछ बहुत बढ़िया है, फिर उसको लगाते। अरे भले आदमियों अब अकल काम अब करे जो भगवान ने दया बख्शी। अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भी तेरे घर में चोरी होगी, अब जो सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी, तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चल लेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जब उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा, ये भी फिर बता क्या कहा। और दूसरा उसे कैसा शराबी है वो क्या बताऊं क्या क्या, आपका चोरी हो गई। हाँ कहा ये बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज बड़ी सुरीली है, आपका चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपका चोरी हो गई। तो वो दोनों शराबी हैं। तो
अब जैसे जब दास देखा करता था, वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सतनाम बिना और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं, और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ लिया, तोता, उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि यह पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज्यादा होती है, और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपए लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपए ले और दे दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में, और उससे कहा कि तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने दिखा नहीं, मैं लालच में आ गए, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। तो उस संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अकना जी कभी नहीं, कत्ते नहीं करूं। तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहां जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या कि एक मूल मंत्र बताता हूं। अब बताओ भाई, पर दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है। उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहा जी जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया, और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अदब फार्मूला दे दिया, आगे आप फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बताया, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहा भाई, रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में ये गोट लिया, गायत्री मंत्र बना लिया। एक दिन शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाओगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उन्होंने सोचा यहाँ कोई फायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूं। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूं, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतने रोटी राटी खाऊं, इतने जाल बिछा कर देख लेता। उसने दाने डालकर जाल बिछा कर बैठ गया एक वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दी था। अब भूख लग रही है, चलो भाई आ गया माल, और फटाफट वहां पहुंच गए, और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मूर्ख है, बांडे बांडे थे, न ज्ञान कुछ नहीं। उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पर दिया होगा, जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे। वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल डालेगा, दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में वो शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत। उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो बेटी के बाप गांव गांव थे, इस बार असर नहीं करा इन्होंने। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता घना बोला करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटे था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरु जी, तो उसने वो ताली ऐसी थैली बजाई, उसने देखा वो कोड वर्ड, अभी तो गुरुजी खड़े हैं। उसने देखा सचमुच, तो गुरुजी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली,
जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें जैसे वो करे तो सारा नैजे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा तो सारे मर गए भाई, बेटी ये बाप। तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्मा दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धूमधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटो तो नारी री गावे हैं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीरज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। करवा और कोपी न लिए जो बनखट गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गरीब द्वारे आवे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर त्याग कर जंगल में जाकर बैठ गए। देखो परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, हम रह नहीं सकते। जब तक मालिक नहीं मिलेगा हमारी ये प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे सुख स्थान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आ गए, या कोई वस्तु पूरी नहीं है। तो उसके लिए हम युगों से भटक रहे हैं, लेकिन साधना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी व्यर्थ गए। घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों को त्यागना, लेकिन परमात्मा के लिए और प्रेरणा पाकर किसी संत साधु से घर भी त्याग दिया। अब जंगल में जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, लेकिन भूख लगेगी। एक दिन रोक लेगा भूख ने, 2 दिन रोक लेगा, फिर कहाँ आना पड़ेगा, गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा, और रोटी उससे भिक्षा लेकर फिर जंगल में जाएगा, वहां खावेगा। फिर सर्दी लगेगी, कुटिया बनावेगा वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि वैसे भक्ति हो नहीं सकती, कभी ओले गिर जा और कभी धूप सतावे, कभी वर्षा में भीग जा, तो उसके लिए झोपड़ी भी डालनी पड़ी। रोटी खाने के लिए कोई थोड़े बहुत पात्र भी इकट्ठे करने पड़े, कोई गिलास कटोरा थाली। तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लेने मोक्ष, गुरु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। केले की कोपीन है जो केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बच के जाही, निस्तिन फरो उजाड़ मैन्यो परमात्मा पावे नाही। कहते वो तो जंगल के रोज है नील गाय, आदमियों देख को भाग जाओ जंगल में, अकम बस्ती के निकट नहीं जाते, फूल पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, और तन पर केवल केले की कोपी यानी केले के पत्ते को गुप्तांग पर रखते हैं, इतने बैरागी हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति, यदि सच्चा नाम सतनाम और सार नाम कंप्लीट कोर्स नहीं मिला तो कितना आडंबर कर ले, मोक्ष नहीं। और मोक्ष के लिए परमात्मा ने उदाहरण दिया कि स्वयं एक झोपड़ी बनाकर रहे, एक गृहस्थ आचार निर्वाह करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे मिलेगा। अपना समय पर जो मालिक देता उसमें विश्वास करो, भक्ति करो, और अपने जहां सुविधाजनक है उसमें रहो एज इट इज। बाहर जाने के बाद आप देखते हो इनमें भांग पीने की बीमारी लग गए साधु संतों में। क्यों लगती है? क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। अब जो गुरुजी हैं उनको मालूम है कि वो नया नया आया है, 5-10 महीने 2 महीने में इसको घर की याद सतावेगी, इसलिए उसको आदि कर देते हैं सुल्फा पैण की, भांग पैण का, कि यू यहाँ पड़ा रहेगा तेरे पास ना, तू भाग ना जा। और भांग पी के भक्ति आ करके दे, बकवादों के काम है ये। अनोखा साधु संत तन्वे पिया करें, जहर पी लो ना साधु संत, अगर ये भांग पीने से काम चल रहे थे, बकवास करें। अब परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताते हैं?
मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। अब ये आत्मा रो रही है, गरीबदास साहब जी उसको कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं। ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया, जो केवल उल्टे काम में प्रसन्न रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे आप फिल्म देखते थे, पहले तक नहीं देखते, फिल्म देखते थे तो 3-3 घंटे तक बैठे रहने आंख पाड़े, और पहले वीसीआर लाकर 3-3 फिल्म 9-9 घंटे सारी रात देखे जाते। नो ऑब्जेक्शन, तो मन तो बकवाद सा है कि ये कर्म फोड़ ले किसी तरह अपना टाइम पास करके मनुष्य जीवन का और निकल जाए कि इसमें, तो फिर देखो इसने गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो यहां आत्मा कहती है कि ये और भक्ति करे, मन ये चाह है भक्ति करे तो नकली करे। आप देखते हो दास भी जाया करता, देखा करता था, जाता भी था कि जहां हम जाते थे, सालासर जाते थे या कहीं और देखा करते थे, तो भगत श्रद्धालु पेट पलनियां चलकर जाते थे। अब कावड़ लेने जाते हैं, पैरों में छाले गिर जाते हैं, कितने कठिन प्रयत्न करते परमात्मा के लिए। अब साधना ठीक ना होने से तो पाप इकट्ठे करे सारे। और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है तो एक मंत्र की माला करण में इसका मन कट्टा है, मन का ने सोचा फिर देखूंगा, और वो डले डोन में कती ना नौका फिर जाऊंगा। तो उल्टे काम इस पर कितने करवा लो, अच्छे काम में ये उल्टा चले। सत साधना जब इसको मिलती है तो आनाकानी करता है। अब पहले आपको जो ज्ञान प्राप्त था, कोई सोमवार का व्रत रखता था और उसको कोई कह दे कि शुक्रवार का बहुत बढ़िया व्रत, तो वो भी साथ कर लेता शुरू। और अब कोई ये कहे कि ये सब बकवाद छोड़ दो, देखो ये प्रमाण गीता वेद पुराणों में और परमात्मा के बताए ज्ञान में, और ये साधना कर रहे, नो, ये थोड़ा वाक रहे, तुरंत नाट जाएगा, दूसरी बात सुनता नहीं। तो क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नो, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नो। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। संसारी दी गल्ला चीने, ये नहीं बुझ शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चीने, नहीं बुझ शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ये भूल गए निज डेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बाल में बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं भगवान को, सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है दाता के ऊपर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां ये खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू।
गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बेरे नू, मैं तो दे दी बोलम बेरे। एक भगत बता रहा था, जैसे ये कहते ना, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझ शब्द जो गहरे नो, यानी गूढ़ ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। और आम आदमी कोई कह दे उसने मान ले, और कोई कह दे चल सालासर चलेंगे, चल भाई कब चलना है। और कोई कह दे वैष्णो देवी चलेगा, कहाँ तैयार चलेंगे, वहां जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते। और जब ज्ञान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये प्रमाण है, ये 10 प्रमाण देता एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, और इतना देखकर भी तो नहीं मानते, तो वो मन के प्रेशर के अंदर है। इसीलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। अब जैसे एक भक्त बता रहा था कि मैं अपने साथी में, घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान दिया, नाम लिया, मैं सत्संग में आने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ, कि अब फिर देखूंगा, अब टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सका नहीं था कि दोस्ती थी। तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चलो भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई अन्य को कह रहा था कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा। वो मेरा मित्र उनके पास जाकर खड़ा हो गया, अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ने वहां धक्के खाने चलाएगा, और 3 दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, वो बता रहा था कि एक उपदेश ले लिया उसने, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना। ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, अपने जो मेरी बात को सुन सकता है उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया, सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में। उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने 2-4 बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रहा रहकर समझावे। तो बार बार कहता रहा भी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जा और फिर मैं तेरे साथ चला करूंगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में जाना गया। उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे घर के, हग मैं ठीक का बोल रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझे शब्द जो गहरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीमा रुइल। सीमा जी कहाँ से आए आप? सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आए हूँ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं 2014 में 23 फरवरी को नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
जैसे आम लोग करते हैं वही हम भक्ति करते थे शुरू से। जो भी देवी देवताओं की, शिव जी की, हनुमान जी की, जो भी भक्ति करते हैं वही सब हम करते थे। जो हमारे मम्मी पापा जो भी करते थे वही हम सबको भक्ति करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। क्या बीमारी थी आपको? क्या हुआ आपके साथ? सर, जो मैं मेरी स्टोरी को याद करती हूँ ना, तो मेरी आत्मा बिल्कुल कांप जाती है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, इतनी ज्यादा, मैंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मैंने बर्बाद किए मेरी इसी प्रॉब्लम पे, फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला। क्या बीमारी थी आपको और क्या क्या आपने किया? मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैं जैसे झाड़ फूंक के गई तो उन्होंने बोला कि इसमें भूत है। जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला इसमें पाइल्स है। और मेरे लूज मोशन इतने हो रहे थे, बार बार दिन में 10 बार, रात को 10 बार लूज मोशन के साथ मेरे ब्लीडिंग होती थी। इतना ब्लड निकलता था, इतना ब्लड। मैं इतनी कमजोर हो गई थी, इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी। किसी ने बोला इसके पाइल्स है, किसी ने बोला इसमें 3 भूत है, किसी ने बोला इसके नजर लगी। हमने सब कुछ कराया, झाड़ फूंक भी करवाई और पाइल्स का भी इलाज करवाया। पाइल्स के वो इंजेक्शन लगाते थे मेरे लेटरिन के रास्ते में, मैंने वो भी लगवाया। उससे मेरे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई और कोई आराम नहीं मिला। कहीं काली माता के गए थे, उसने बोला कि इसका अगर आपको कालजा बचाना है तेरा, तो तेरे को बकरे का कालजा खाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं वो भी खा लूंगी, अगर मेरा कालजा बच जाएगा तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो मैंने 4 दिन मेरे को बकरे का कालजा खिलाया और 5 दिन तक बकरा बना हुआ मेरे को वो खिलाया। फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला था। फिर भी मैं और ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला कि इसके टीबी है। तो मैंने टीबी की दवाई खाई, 2 महीने मैंने टीबी की दवाई खाई। उससे मैं इतनी वीक हो गई थी, फिर मेरी इतनी वो बिल्कुल वेन वैन चलना भी बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो सीकर में मेरे को एडमिट किया एकदम से कि भाई इसकी क्या हो गया, ये तो खत्म हो गई, वो हो गई। फिर सीकर वालों ने बोला कि इसको इतनी, अभी इसकी 28 kg वेट है इसको, और इतनी भारी पावर की आप उसको दवाई दे रखे हो, तो ये तो होएगी खत्म। तो मेरे को इसको, मेरे पापा को और हस्बैंड को बोला कि इसको जल्दी आप जयपुर लेके जाओ, नहीं तो ये नहीं जिएगी। अगर दुर्लभ जो हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं कराओगे तो ये नहीं जिएगी। 1 घंटे में आप जयपुर पहुंचा दोगे तो ये जी जाएगी। फिर मेरे को 1 घंटे में जयपुर पहुंचा दिया था। आईसीयू में लेके गए थे मेरे को। 2-3 दिन बाद में होश आया और ब्लड भी चढ़ा था और मैं वो जांच भी की थी। उस टाइम में वो जांच की थी, उस टाइम में पता चला कि इसके आंत में स्वेलिंग है और वो छाले हैं। तो मेरे को 18 दिन एडमिट किया था। 18 दिन में हमने 1 लाख रुपए वहाँ दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा होते हैं, तो 1 लाख रुपए दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा कराए हमने। 18 दिन बाद में फिर हम घर आए थे छुट्टी लेके। तो रास्ते में एक झाड़ फूस वाला फिर मिल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तो बताया मेरे हस्बैंड ने कि भाई इसके ये प्रॉब्लम है। तो वो बोला कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये 3 दिन में एकदम से अपना सर उठा के अपने आप चलने लग जाएगी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड है आर्मी में। हाँ, आर्मी में, वो आर्मी ड्यूटी करते हैं सर। आपको रास्ते में झाड़ फूक वाला मिलता है, जब आप हॉस्पिटल में इलाज करा ही रहे थे, तो फिर आपने झाड़ फूक वालों से इलाज क्यों करवाया? वो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ इसको 3 दिन में, ये जैसे मैं उठती नहीं थी, मेरे से सर भी नहीं उठाया जाता था। तो वो बोला कि उसी टाइम उसने एक पानी में कुछ मंत्र के दिया था, मेरे को पानी पिलाया था। उसी टाइम मैंने ऐसे नाड़ी हिलाना ये सब कुछ करने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये ठीक कर देगा। क्या तांत्रिक ने आपको ठीक कर दिया? नहीं, वो 1 महीना मेरे को, 1 महीना एकदम ठीक सी रही थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 महीने के बाद में वही प्रॉब्लम, फिर लूज मोशन, लेटरिन जाना, ब्लीडिंग। तो हमने 1 लाख रुपए दे के वो दवाई तो फेंक दी थी और फिर हम उस हॉस्पिटल में गए नहीं। और वो बोला कि इसका जो भी भूत थे हमने वो निकाल दिए और जो भी इसकी तो फिर आपने अपना इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया? वो सर पहले हस्बैंड बोल रहे थे कि वो थे ना आर्मी में थे तो थोड़े बहुत पीछे भी थे, तो बोले कि यहीं सिविल में अच्छा इलाज होगा, यहीं करवा लेते हैं। तो फिर लास्ट में किसी ने बताया, उसके साथ के जो आर्मी में ड्यूटी करते हैं उनके साथ वाले थे, उन्होंने बोला कि यार तो आप यहाँ पे क्यों
वो लूट रहे हो, आप दिल्ली जाओ, RR हॉस्पिटल दिल्ली में जाओ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा और वहाँ से दवाई लो आप। R&R हॉस्पिटल में हम पहुंचे थे 2010 में 1 जनवरी को। तो वहाँ आते ही वो जांच भी नहीं की थी मेरे को, ऐसे कंडीशन देख के, और डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप बहुत लेट हो गए हो, आपको जिंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी और आपका ऐसे चलता रहेगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की, मेरी इंडोस्कोपी कुलोनोस्कोपी वगैरह की। अभी इंडोस्कोपी की, वो कुलोनोस्कोपी की मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ। और उससे उन्होंने बोला कि वो जब जांच की थी, अंदर पेट में पाइप डाल के जांच की थी, तो उसमें पता चल गया कि उसकी, मेरे को बताया कि पूरी आपकी आंत खराब हो चुकी है, आपका इस कोई इलाज नहीं है, आपको जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ब्लीडिंग ज्यादा कभी कम, ऐसे ब्लीडिंग है। तो फिर मेरे को दवाई देना शुरू कर दिया था, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम था। उसके बाद में फिर मेरे 2011 में फिर कंडीशन वही ज्यादा ज्यादा होने लगी थी, फीवर आने लगे थे, 10-10 दिन तक फीवर। जैसे एक महीने में मैं 25 दिन हॉस्पिटल में रहती थी और 5 दिन घर पे रहती थी। और फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे, 1-1 लाख के इंजेक्शन लगाते थे मेरे। और 2011 और 12 में मेरे को 19 इंजेक्शन लगाए थे, 1-1 लाख के एक इंजेक्शन लगता था मेरा। और ब्लड जैसे 6 पॉइंट ब्लड हो गया, फिर ब्लड चढ़ाना, ब्लड भी मेरा O नेगेटिव है, 21 यूनिट मेरा ब्लड चढ़ गया था 2014 से पहले। और फिर उनसे भी कोई आराम नहीं था, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसके आराम नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया की टीम बुलाई, 35 डॉक्टर आए थे देखने के लिए। तो उन्हें सुबह से लेके शाम तक चेक किया मेरे को, तो उन्हें बोला कि जो आप इसको इलाज चल रहा है, जो आप इसको दवाई दे रहे हैं, इम्प्लीसी में इंजेक्शन दे रहे हैं 1-1 लाख के, अगर उनसे ही कोई आराम नहीं है तो इसके नहीं आराम हो सकता, इसकी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। हम बोले कि इसकी आंत भी हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी एज नहीं है अभी, और आंत दूसरी भी नहीं डल सकती, बगैर आंत के भी ये काम नहीं चला सकती। तो बोला इसको जो इंजेक्शन चल रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं वो बेस्ट है और इससे कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद में मेरे और ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, फ्यूर बिल्कुल, इतना इन्फेक्शन हो गया था पेट में बहुत ज्यादा, क्यों आंत तो खराब थी, बड़ी आंत, पूरी आंत खराब हो चुकी थी। तो फिर बार बार एडमिट रह रह के मैं इतना सीख गई थी कि मैं खुद दूसरों के इंजेक्शन लगा दिया करती, वहां पे लेट महीने में 20-25 दिन एडमिट रहना। और फिर 2013 में टेजीसाइल इंजेक्शन लगाते थे मेरे 10-10 हजार के, वो भी उल्टा असर करने, 1 लाख का लगाते, वो 20 दिन आराम रहता, उसके बाद में फिर वही दिक्कत है, फिर इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज्यादा। फिर 2013 में वो बताया था मेरे हस्बैंड को कि भाई ये हमने जो भी इलाज करना है वो कर दिया, हमने जो भी इसका इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो सब इसका उल्टा असर कर रही है। तो इसलिए आपको जहां भी इसको ले जाना है, जहां भी आपकी संतुष्टि है वहां ले जा सकते हैं। हमने जो भी इलाज करना है इसका कर दिया, ये बचेगी नहीं, इसकी कभी भी आंत फट सकती है, कभी भी ये मर सकती है। आप जहां भी इसको ले जाना चाहो ले जा सकते हो, हमने जो भी इसका इलाज करना है कर लिया। बहन जी, आपको ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर आपको देख चुके थे और उन्होंने भी आपके पति को जवाब दे दिया था कि अब इनका जो इलाज था हमने इस लेवल तक कर दिया है कि अब आगे इनके लिए कोई भी चारा नहीं बचता है और आगे इनके लिए इलाज अब कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्या किया और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे पहुंचे? जी, मैं एडमिट थी तो मेरे हस्बैंड को बता दिया था डॉक्टर ने कि भाई ये खत्म होगी। तो अगर जिस इंसान को ऐसे बता दे कि भाई तेरी वाइफ खत्म होगी, तो उसको तो आपको पता ही है कैसा वो महसूस होगा। तो ऐसे दवाई लेने, उसी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, तो शायद हम दवाई लेने गए थे, तो उन्हें वहां कोई उस आर्मी का ही था भगत, तो उसने बोला कि आप दुखी से दिख रहे हो मेरे को। तो बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ यार मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसे ऐसे वाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने ऐसे बता दिया, जवाब दे दिया, मैं क्या करूँ, अभी जितनी मेरे को सेवा करनी है मैं तो करूंगा, अभी मैं तो बचा नहीं सकता, न डॉक्टर बचा सकते हैं, हमारे कोई बस की बात नहीं है बोलो इसको बचाना। तो वो बोला कि यार एक बार मेरे कहने से आप जहाँ बोले हो वहाँ जाना, बरवाड़ा आश्रम में जाना, और आप चैनल पे प्रोग्राम आता है वो देखना आप।
किसका प्रोग्राम आता था? संत रामपाल जी महाराज का बोले प्रोग्राम आता है, और एक बार मेरे कहने से वहां जाना, तो ये बोले कि यार मैं इनके चक्रों में बहुत गिर लिया, फिर लिया हमने, सब जगह वो गए, देवी देवताओं के हम सब चक्कर काट लिए, भगवान तो बोले है ही नहीं। तो बोले ठीक है तेरे कहने से मैं चला जाऊंगा, अगर ठीक है बच जाएगी तो। फिर हमने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया, और बोले कि मैं तो ऐसे कि चलो हम चलते हैं बरवाला आश्रम में। फिर मेरे को गाड़ी में लेके बरवाला आश्रम में लेके गए, तो आश्रम में जाते ही बोला कि भाई आपको ये नाम दिया जाएगा, ये नियम है, जो भी नियम है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। फिर तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो बीमारी ठीक हुई जो ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत पेट फट के और खत्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 केजी वेट था, और 28 केजी वेट से मेरा 54 केजी वेट हो गया। आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया, और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत खराब हो चुकी है, कभी भी खत्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे। तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, इसकी तो पूरी आंत खराब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है, इसकी पूरी आंत अंदर, बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है, ये तो एक चमत्कार ही है। सर सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आंतें खराब, और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी, और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये कहाँ की रिपोर्ट है? पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। जी R&R हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, और ये 2010 और 12 की वो है, जो मेरी कोलोनोस्कोपी की थी, कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी पूरी आंतें खराब हो चुकी है। वो रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएं। देखो मेरी आंतें कैसे अंदर से खराब हो चुकी है, पूरी आंत खराब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले ब्लड वो आप देख सकते हो। ये 2010 की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है। ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये आर्मी हॉस्पिटल है, धौलाकुआ के पास में, R&R हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया? ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख दीजिए, अपनी बेटी को उठा करके हमारे दर्शकों से मिलवाइए कि आपकी जो बेटी है अभी कितने साल की हो चुकी है। जी ना जी, ये मेरी बेटी है, और अभी ये 3.5 साल की हो गई है, और बिल्कुल स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है, अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 केजी वेट है। पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी आंतें भी बाहर है। जो आपके पति है वो पहले मानते नहीं थे, वो आस्तिक नहीं थे, एक तरह से वो नास्तिक हो चुके थे, वो मानते नहीं थे कि भगवान है, वो कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज वो क्या मानते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं? वो अभी मेरे से भी ज्यादा विश्वास है उनको कि ये भगवान है, भगवान है, हर जगह भगवान है, कि मेरे साथ भी भगवान रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं, और वो मेरे से भी ज्यादा विश्वास है उनका। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मैं तो सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। जी धन्यवाद। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी